वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का जो प्राइस एक्शन का क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो है एक्युमुलेशन, ट्रैपिंग, देन टारगेट। ATT। ए फॉर एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन, ठीक है। देन T फॉर ट्रैप, देन थर्ड T फॉर टारगेट। तो ये कैसे काम करता है तो उसको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो अभी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ है, जब भी कोई प्राइस हायर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है या लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो आज हम लोग हायर हाइज का कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे एंड उसके बिहाफ में ATT को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसको समझेंगे। इसका अलावा भी बहुत सारा ऐसा टेक्निक है, SMC में आता है, वो बाद में क्लास में बाद का कोई सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई प्राइस हायर राइज का फॉर्मेशन बनाते ऊपर जा रहा है तो हम लोगों को एक्चुअली बाइंग कहाँ करना चाहिए, जिसके वजह से हमारा स्टॉप लॉस वो कम होगा, ठीक है, लो होगा, एंड टारगेट होगा वो हाई होगा, ठीक है। यही सबका एम होता है एंड ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके बिहाफ में ये जो ATT है ये काम में आता है बहुत अच्छे से, एंड इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी अबव 90% के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा एंड अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई प्राइस हायर राइज का फॉर्मेशन करता है उसके बाद अगर प्राइस एक कैंडल बनाए एंड नेक्स्ट कैंडल भी इसके अंदर बनाए एंड कैंडल का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला जो कैंडल बनाए, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बनाए, उसके बाद वही कैंडल का हाई लो ब्रेक होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक हुआ भी तो क्लोजिंग इसके अंदर होगा एंड कैंडल का साइज छोटा जितना होगा वो अच्छा रहेगा, या डोजी फॉर्मेशन होगा तो भी चलेगा एंड क्योंकि उसमें बॉडी साइज कम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो फॉर्मेशन ऐसे करके बन रहा है, तो ये जो है, ये जो जोन बन रहा है ये होता है एक्युमुलेशन जोन। तो एक्युमुलेशन जोन का पूरा हाई रेंज एंड लोअर रेंज को मार्क किया जाता है, ठीक है। ये होगा लोअर रेंज एंड ये होगा हाई रेंज, ठीक है। अभी एक्युमुलेशन जोन जब क्रिएट हो गया है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया एक्युमुलेशन मतलब बायर्स का साइन होता है, ठीक है। तो बायर्स यहाँ बाई करता हुए जा रहा है एंड सेलर्स जो है उतना डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा है ऊपर की तरफ से सेलिंग में, तो जिसके वजह से प्राइस नीचे जाना चाहिए। तो बायर्स स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बायर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जहां ये जो ऊपर सेलर बैठा हुआ है ना, इस सेलर को काट के ऊपर भागता हुआ ऊपर टारगेट को अचीव किया करेगा। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है बायर के प्राइस को इधर होल्ड करके रखा है एंड इस जोन के अंदर एक्युमुलेशन जोन ए है, एक्युमुलेशन जोन इसको ए कहेंगे एंड लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि सेलर ऊपर से तो सेल करता हुआ आ रहा है, लेकिन सेलर का बिहेवियर उतना एग्रेसिव नहीं है जिसके वजह से प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बायर्स, देखिए इस जोन का बायर्स तो प्राइस को होल्ड करा सकता है, लेकिन प्राइस को ऊपर तक नहीं लेके जा रहा है, मतलब जाके नहीं जा पा रहा है क्योंकि इतना डिमांड यहाँ नहीं क्रिएट कर पा रहा है, जिसके वजह से प्राइस इस जो सेलिंग रेंज है, ठीक है, सेलिंग रेंज को काटते हुए ऊपर प्राइस एक डायरेक्शन या आप मूव पकड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए
बायर्स क्या करता है, बायर्स थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में देना चाहता है, क्योंकि ये प्राइस अगर डिस्काउंट में देगा तो नीचे निचली स्तर का जो बायर्स बैठा हुआ है ना, वो बायर्स एक्टिव हो जाएगा एंड उन बायर्स का डिमांड और इन बायर्स का डिमांड दोनों मिला के ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, प्राइस एक बार नीचे आता है, एक पकड़ लीजिए इस बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक डाउन करता है, या नहीं तो ऐसा भी कर सकता है कि एक कैंडल बनाए और हैमर फॉर्मेशन कर दे एंड इस जोन के अंदर प्राइस आ जाए। तो उस टाइम पे ये जो सिनारियो है, इस कलर को चेंज कर दे हम लोग, कलर, हाँ, ये जो जोन अभी बन रहा है एक्यूमुलेशन के बाद, ये है ट्रैपिंग जोन। ठीक है, क्यों ट्रैपिंग जोन कहा जाता है? देखिए, प्राइस इधर का बायर्स उतना स्ट्रांग नहीं है कि प्राइस को ऊपर लेके जा पाए, और इधर का सेलर्स उतना एग्रेसिव सेल भी नहीं कर पा रहा है कि प्राइस को नीचे क्लोज करा पा रहा है। तो उस टाइम पे ये बायर्स तो देख लिया कि सेलर उतना एग्रेसिव नहीं है, तो सेलर, लेकिन इनके पास भी उतना अच्छा पैसा नहीं है, इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं है कि इतना डिमांड क्रिएट कर पाए जिसके वजह से ये सेलिंग को पूरा नालीफाई करके ऊपर की तरफ प्राइस मूव करे। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये बायर्स थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, मतलब खरीदना थोड़ा बंद कर देता है, जिसके वजह से सेलर ऊपर का सेलिंग का क्वांटिटी हाई हो जाता है एंड प्राइस उस टाइम पे नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद ऐसा हो सकता है फॉर्मेशन कि एक कैंडल में ब्रेक हो एंड नेक्स्ट कैंडल में ही उसको वैलिडेट नहीं करके इसके अंदर ही प्राइस क्लोज कर दे। मतलब ये जो जोन हम लोगों ने मार्क किया ना एक्यूमुलेशन जोन में, ये जो एक्यूमुलेशन जोन का हाई एंड लो मार्क किया, उस जोन के अंदर क्लोज करे, या नहीं तो एक ही कैंडल का फॉर्मेशन हो जिसमें ये जितना टाइम फ्रेम का है उसी टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल का फॉर्मेशन हो, एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन बनाए और ये नीचे से डिमांड उठाते हुए ऊपर आ जाए। तो क्या हुआ, इस जोन का ये जो लेवल है, मतलब ये हम लोग जस्ट एज्यूम कीजिए इस लेवल का बायर्स और इस लेवल का बायर्स अभी दोनों एक हो गए हैं, क्योंकि इधर का ये लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर चुके हैं ए वाला या इस फॉर्मेशन में, एंड ए वाला बायर्स ऑलरेडी बाई करके बैठा हुआ है, लेकिन वो लोग देख चुका है कि सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, तो निचली स्तर का बायर का जरूरत पड़ेगा कि अपर साइड या डिमांड क्रिएट करने के लिए उतना सफिशिएंट जो इस सेलर को काट सके एंड हायर डायरेक्शन पे प्राइस मूव कर सके। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो इस पोजीशन में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, इस क्लोजिंग में, उस क्लोजिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट होगा जिसका पहला टारगेट होगा ए स्विंग हाई एंड सेकेंड टारगेट होगा, अगर पिछली कोई ये जो हाई राइज का फॉर्मेशन किसी लोअर फॉर्मेशन के पहले हो रहा था, तो वो वाला स्विंग हाई भी टारगेट हो सकता है, फास्ट टारगेट, या नहीं तो ये वाला टारगेट हो सकता है। किसी टाइम पे ऐसा होता है कि नीचे में इतना डिमांड राइज हो जाता है कि पूरा इसको एंगल कर लेता है, तो उस टाइम पे आपको टारगेट के लिए यही टारगेट देखना है जो प्रीवियसली स्विंग हाई लगा था। ठीक है, लेकिन बहुत सारा टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे यही जोन के अंदर क्लोज करता है एंड उस टाइम पे अच्छा सा एक स्विंग हाई मिलता है एंड देन ऊपर से और एक स्विंग हाई तक प्राइस मूव करते हुए जाता है। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ, ये हो गया टारगेट। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है एटीटी जोन, एटीटी बाइंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाइंग कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में बाई करते हुए हम लोग अभी एग्जांपल भी देखेंगे। तो देखिए उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ये वाला स्विंग लो, ट्रैपिंग में जितना लो लगा है इस लो के नीचे का एक सिंगल कैंडल का क्लोजिंग होगा स्टॉप लॉस हिट एंड टारगेट होगा ये पहला स्विंग हाई, एंड अगर इस जोन का हो रहा है या प्रीवियस कोई स्विंग हाई लगा होगा तो वो वाला टारगेट होगा। लेकिन एक चीज इधर समझना है और एक चीज नोट करके रखिएगा
एक क्वेश्चंस है आप लोग सभी के लिए। देखिए, अगर किसी वजह से इतना डिमांड फॉर्मेशन हो जाता है कि प्राइस इतना करके क्लोजिंग करे, तो उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कीजिए इधर एंट्री करने के लिए। क्योंकि देखिए उस टाइम पे आपको तो दिख गया इधर इतना इन डिमांड हो गया है कि प्राइस अपना टारगेट, हम लोगों का जो टारगेट है वही अचीव हो गया एक ही कैंडल में। तो उस टाइम पे इस ट्रेड को छोड़ देना ही एक अच्छा ट्रेडर का साइन होता है। तो उस टाइम पे इस स्टॉक को छोड़ के दूसरा किसी स्टॉक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन या मेहनत करना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ इस इधर में भी बाइंग होगा, लेकिन कैसे बाइंग होगा वो अलग एक वीडियो बना के आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है और एक वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट को डिराइव करना, डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके वजह से आप क्या कीजिए, चैनल में आप अगर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करके रखिएगा। और नया नया हम लोग जो कंटेंट डालेंगे बाइंग का, सेलिंग का, तो वो सब के लिए आप को अच्छे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 80 बाइंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। देखिए स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। और अभी जो चार्ट है, अभी हम लोगों के पास एक इंडसइंड बैंक का चार्ट है। देखिए इंडसइंड बैंक में, देखिए इंडसइंड बैंक में ए प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ए लो लगा। उसके बाद प्राइस देखिए कभी भी स्विंग लो, ये जो स्विंग लो लग गया ना, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं किया एंड ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रहा है, मतलब बाइंग का एक सिनेरियो हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्राइस ऊपर की हायर हाइज का फॉर्मेशन होगा। देखिए प्राइस लो लगा है लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर चला गया एंड उस टाइम पे प्राइस छोटा छोटा कैंडल बना है। देखिए छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। तो ये देखिए एक जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, स्क्रीन को बड़ा कर दे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, देखिए लो हायर टाइम फ्रेम में तो लोअर लोज का फॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किया एंड प्राइस को इधर ही रोक के रखा है। मतलब बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव है, लेकिन उनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हायर टाइम फ्रेम का स्विंग हाई या इस स्विंग हाई को फिर से अचीव किया जाए। तो क्या करता है ये, इस जगह में अगर छोटा छोटा कैंडल बना है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ ये वीडियो को और एक बार, दो बार, थ्री टाइम्स आप देख लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी होगा। देखिए छोटा छोटा कैंडल का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन करने के बाद ये जो हाई लग गया और इस कैंडल से लो लग गया। देखिए ठीक है, ये जो 3 4 5 कैंडल का है, उसके बाद एक कैंडल बना और इसमें दिख गया कि नीचे निचले स्तर का जो डिमांड कितना अच्छा पड़ा हुआ है एंड इधर क्लोज मिला एंड उसके बाद देखिए टारगेट मिला फास्ट स्विंग हाई। लेकिन देखिए ठीक है, क्यों, इधर बाइंग का जोन पड़ा हुआ है, इसके वजह से ये फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम पे है, तो आवरली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बाइंग हो सकता है, छोटा टाइम फ्रेम में भी हो सकता है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा 15 मिनट का नीचे का टाइम फ्रेम अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें इंट्राडे में काम होता है और इंट्राडे में उतना आपको अच्छा बढ़िया टारगेट नहीं मिलेगा। देखिए इस टाइम पे क्या हुआ है, इसमें टारगेट आपको जो मिला है, इधर अगर हम लोग एंट्री करेंगे और इधर देखिए 4%, 3.5% के आसपास का प्रॉफिट है एंड अगर इसको लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए देखिए 1.82% के आसपास का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट हमेशा मिलता है। और टारगेट कितना जल्दी मिलता है देखिए, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। इन्वेस्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, मतलब 5 आवर्स के अंदर ही 3% का रिटर्न हम लोगों ने अचीव कर लिया इंडसइंड बैंक में। तो ऐसे करके सिनेरियो होता है। देखिए ये भी एक छोटा सा डिमांड जोन है
एंड ये जो एक्चुअली नीचे का स्विंग ले नहीं पाए, इसकी वजह से प्राइस उतना एग्रेसिव मूव नहीं कर पाया जितना मूव करना चाहिए था। लेकिन इधर में देखिए ए वाला कैंडल का फॉर्मेशन और इस कैंडल का फॉर्मेशन, इधर बार काफी स्ट्रांग दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो अभी चले दूसरा चार्ट के ऊपर। तो एक दो तीन एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, एक जीआईसी को देखते हैं। जीआईसी एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, देखिए इधर में देखिए, देखिए प्राइस हाई राइज का फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहा है। इधर देखिए स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब बायर्स एक्टिव है। छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन, 5 कैंडल का एक छोटा सा जोन बना है, उसके बाद एक डिप लिया प्राइस, नेक्स्ट कैंडल में ही उतना एग्रेसिव बाइंग हो गया। हम लोगों का टारगेट तो अचीव हो गया। तो यही चीज है, इधर ये ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एंट्री क्यों नहीं मिला, हम लोगों का टारगेट ही इतना था, स्टॉप लॉस था छोटा, लेकिन एक ही कैंडल में पूरा टारगेट अचीव हो गया, हम लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं मिला। तो अच्छा ट्रेडर का निशानी वही है कि इस ट्रेड में तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी तो दिख रहा था, लेकिन ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला। अभी हम लोग और एक चार्ट को देखते हैं। देखिए और एक चार्ट, चलिए टाटा टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज, देखिए इधर में देखिए प्राइस में एक लोअर लोज का फॉर्मेशन बनते हुए फिर हाई राइज का फॉर्मेशन बन रहा, फिर देखिए हाई राइज का फॉर्मेशन बना। इधर में लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ, हम लोगों को तो समझ में आ गया कि इधर बाइंग चल रहा है, तो हम लोगों को क्या बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसके लिए देखिए ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है, देखिए इधर में मार्क करके रखेंगे हम लोग इस जोन को, और देखिए प्राइस इसके नीचे आया एंड नेक्स्ट कैंडल में ही उसके ऊपर जाके क्लोज किया। देन फर्स्ट टारगेट ये मिल गया हम लोगों को, एंड सेकेंड टारगेट देखिए हाई राइज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेकेंड टारगेट इतना मिला। मतलब 3 आवर्स में हम लोगों को कितना टारगेट मिला उसको थोड़ा देखना है। तो इसके वजह से देखिए स्टॉप लॉस तो 0.2% एंड टारगेट, पहला टारगेट होगा, हाँ सॉरी, पहला टारगेट है 2.52% एंड अगर वेट करेंगे तो 5.52% टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो अगर इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं मिला, तो अगर इसमें आपको अगर एंट्री मिलेगा तो उस टाइम पे तो स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाता है, स्टॉप लॉस 1.66 के पास हो जाता है। लेकिन पहला छोटा टारगेट अगर आपको मिलेगा तो 1% एंड देन 4% के आसपास का टारगेट मिलेगा। और कितना टाइम फ्रेम में मिल रहा है, कितना टाइम के बाद मिल रहा है, 1-2, सिर्फ 2 आवर्स में ही 4% का प्रॉफिट मिल रहा है इस कॉन्सेप्ट में, जो है ATT बाइंग कॉन्सेप्ट में मिला है। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट SMC में आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अगर सीखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड करके रखिए। एंड और एक चीज है, कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स से क्या होता है, हम लोगों को पता चलता है आप लोगों को क्या जरूरत होता है। एंड आपको अगर कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेरीज रहेगा इसके बारे में, तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, हम लोग उसका रिप्लाई दे देंगे। एंड और एक चीज है, अभी जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, ना आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही मार्केट में कुछ पोजीशन बनाइएगा।